तो आपको देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 45 डिग्री एक ट्राइंगल तुम्हें दिख रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री दिख रहा है, देन इसके बाद एक और एक्स्ट्रा कुछ लेंथ दी गई नीचे 10 मीटर, और ये 50 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देख के पहले बात तो आपको, जब आप क्वेश्चन देखो ना, तो आपको तो मालूम होना चाहिए कि चैप्टर कौन से चैप्टर का क्वेश्चन ये है, ये देखते साथ ही पता चलना चाहिए। हमें हमें पता है कि यार ये 90 डिग्री दिया हुआ है, 45 डिग्री दिया हुआ है, इसका मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। सबसे पहला तो माइंड में ये सब विद इन सेकेंड चीज़ें चलती हैं दिमाग में, अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ठीक है ना। क्या ये ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री हमने चैप्टर पढ़ा था कि अगर हाइट और डिस्टेंस से रिलेटेड परपेंडिकुलर बेस, साइन, कॉस और टैन, वो सब जो भी एंगल और डिग्रीज और रेशियो पढ़े थे, वो दिमाग में आ जाने चाहिए कि यार ये 45 डिग्री दिया हुआ है और तुम्हें निकालना है क्या, बाय द वे तुम्हें ए डी निकालना है। तो ए डी है तुम्हारा, ए डी, ए बी डी ई, देन दिस इज योर सी। तुम्हें ए डी इतनी बड़ी लेंथ निकालना है। अब हमें पता है क्या कि ये राइट एंगल या ट्रिग्नोमेट्री के राइट एंगल वाले से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो राइट एंगल ट्राइंगल, तो सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल को टारगेट करो कि ये तुम्हें राइट एंगल ट्राइंगल दिखा, इतना नीचे वाला नहीं, इतना राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक है। तुमने इसको टारगेट कर लिया। हमें पता है कि अगर परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज के रिलेशन से एक एंगल अगर तुम्हें दिया हुआ है 45 डिग्री, तो एक साइड कम से कम दी जानी चाहिए, तभी बाकी चीज़ें निकाल पाओगे। अगर इसको छुपा दो कि यार एंगल तो दिया हुआ है लेकिन ना तो हाइपोटेन्यूज दिया, ना परपेंडिकुलर ना ये बेस दिया हुआ है, सर कुछ बेस भी नहीं दिया दिया गया हुआ है। है। हाँ सर ये हाँ, बेस बता दिया रहे हैं, हुआ है। आ रहे हैं वहाँ पर, ठीक है ना। तो नज़रें पक्की रखो, नज़रें, हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना वो पक्का होना चाहिए भाई। हम ये किससे रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें रेशियो वाला साइन कॉस थीटा जो पूरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो उससे रिलेटेड है। उसमें हमने किस तरीके से सीखा था क्वेश्चन को कि यार एक एंगल होता है, एक साइड होती है, दूसरी साइड निकालनी होती है। एक एंगल दिख गया, दूसरी साइड यहाँ, एक तो दूसरी साइड ये निकालनी है, ये तो निकाल नहीं पाओगे, निकाल पाओगे तो इतना निकाल पाओगे, है ना। तो ऐसे एक्सटेंशन होती है अपनी आपकी सोच कि यार ये निकाल लें अगर, तो ये 10 मीटर तुम्हें दिए ही हुआ है ये पार्ट, तो ये भी 10 मीटर बाद में जोड़ देंगे अगर ये इतना पार्ट निकाला है तो, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल इतने के लिए ही हो रहा है। तो ये निकालने के लिए भी तो एक साइड और तो हो भाई, हाइपोटेन्यूज या बेस कुछ तो हो। तो भाई 50 मीटर तो ये है भाई, ये अगर 50 मीटर तो ये भी तो 50 ही 50 होगा। होगा, हाँ। तो खत्म ना बात भाई, आपको बेस दे दिया गया है ना, बेस दे दिया गया, और ये ए ई निकाल के बाद में ए डी यहाँ पे 10 है तो ये भी 10 जोड़ देंगे बाद में, है ना। 10 45 डिग्री। बस, तो बेस दिया हुआ है 50, तो बेस 50 है, परपेंडिकुलर कहीं ना कहीं से निकालना है क्योंकि एंगल ये है तो परपेंडिकुलर ये होगा, यानी पी बी से रिलेटेड कहानी बनती हुई दिखाई दे रही है। तो पी बी मतलब क्या होता है, पी बी टैन होता है सर, टैन थीटा पी बी होता है, तो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, तुम्हें कौन मना कर रहा है, ठीक है ना। टैन 45 डिग्री इज इक्वल पी नहीं पता, बी 50 है सर, 45 डिग्री वैल्यू होती है 150, तरह के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो परपेंडिकुलर में कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ठीक है। अप्रोच अगर आपका क्लियर है ना तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो ये 50 आ गया और ये 10 था, तो ये 10 था तो 50, और ये 10 60 आ गया, तो ए डी, 60 जो ए डी हो रहा है वो ए ई प्लस ई डी से मिल के बन रही है ना। जी। तो 50 प्लस 10 60 हो गया। तो ये इतना डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो ए डी इक्वल टू 60, ठीक है ना। और ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में इस टाइप के, देखो इस टाइप क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, तो ये भी इजी होते हैं। कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन दी गई है ना तो उसका कोई लॉजिक ज़रूर होता है, ठीक है। 100 मीटर दिया हुआ है और निकालना है इसमें भी ए डी बी सी, इसमें भी तुम्हें ए डी ही निकालना है, यही क्वेश्चन मार्क है तुम्हारा, सही है ना। तो अब हमें पता है कि यार अगर भाई ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, ये तो हम समझ ही गए चीज़ें कि किससे रिलेटेड है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, ठीक है ना। अब ट्रिग्नोमेट्री में अगर ये एंगल दिया हुआ है, तुम्हें ये निकालना है, तुम्हें ये निकालना है परपेंडिकुलर, तो ये तो छुपा ही दो भाई, इसका तो अभी फिलहाल को रोल ही नहीं आ रहा है क्योंकि 60 डिग्री तुम्हें इसके लिए दिया है, इसके लिए तो नहीं दिया है ना। इसके लिए दिया होता, अगर इसके लिए दिया होता तो ये 100, ये 60 डिग्री और सामने वाली लाइन आ जाती है एडी। फिलहाल तो भाई यही है तुम्हारे पास जो भी इन्फॉर्मेशन है, क्या 60 डिग्री, इसके हाइपोटेन्यूज दिया है नहीं दिया है, इसके बेस दिया नहीं दिया, तो सर कैसे निकालें एडी परपेंडिकुलर, कैसे निकालें सर। तो यहाँ पर तो कुछ दिया ही नहीं ना, हमने तो टारगेट किसको करना है, राइट एंगल ट्राइंगल को ही टारगेट करना है ना। ऐसे टारगेट भाई, हमारा नज़रिया बहुत पक्का है, हमारा जो नज़रिया वही पक्का है ना। कैसे कि भाई ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, रेशियो और हाइट डिस्टेंस से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। इसके लिए क्या होता है, एक एंगल एक साइड होनी चाहिए, दूसरी साइड निकाल लेते हैं। तो यार यहाँ तो कुछ दिख भी नहीं रहा है बाकी इन्फॉर्मेशन।
बाहर कुछ एक इन्फॉर्मेशन दी, अगर बाहर के ट्राइंगल से पकड़ें तो बाहर के ट्राइंगल से पकड़े, चलो ये पकड़ लें, चलो हम दिमाग के बहुत तेज़ है, हमने ये पकड़ लिया भाई, छोड़ो ये बीच लाइन छोड़ो, हमने ये पकड़ लिया। अब इसके लिए सर हाइपोटेनस हमें मालूम तो है, सर हमें हाइपोटेनस पता तो है, हाइपोटेनस पता है तो ये एंगल भी तो मालूम होना चाहिए फिर, तभी आगे सामने परपेंडिकुलर निकाल पाओगे पीएच वाले रिलेशन से। तो या अगर इस ट्राइंगल के हिसाब से देखेंगे तो एक साइड नहीं कम पड़ रही है, अगर ये वाले ट्राइंगल देखेंगे, बड़े बड़े वाले ट्राइंगल देखेंगे, बड़े बड़े वाले ट्राइंगल देखेंगे, ये वाला हटा दो बीच लाइन से, बड़े ट्राइंगल से देखेंगे तो एंगल नहीं है। तो यार दिमाग लगाते हैं, हमेशा हमारे पास काउंटर अप्रोच होना ज़रूरी है। क्या काउंटर अप्रोच? यार ये डैश क्यों दिया था, डैश, ये डबल डैश का मतलब ये लाइन के इक्वल है ना, यही मतलब होता है ना, ये क्यों दिया हुआ है, ये होता है मैथ में काउंटर अप्रोच। ये हर क्वेश्चन में होना चाहिए, दिमाग में आपके दिमाग में होना ज़रूरी है, काउंटर अप्रोच क्यों दिया हुआ है, ठीक है ना। ये मतलब सॉरी, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये क्यों दी गई है, ये लाइन इसके लाइन क्यों बोल रहा है बराबर है। अगर यार ये ऐसा तो नहीं है कि इस एंगल तक पहुंचने का रास्ता हो, ये कैसे देखो, ये लाइन बराबर है, इसका मतलब ये एंगल बराबर है ना, यही होता है ना। ओह, अगर दो लाइन बराबर होती हैं तो उसके दो एंगल तो बराबर होते हैं, ये लाइन और ये लाइन एक पॉइंट से निकल रहे हैं, ये लाइन और ये लाइन बराबर है तो इसके अपोजिट ये एंगल, इसके अपोजिट एंगल बराबर होंगे। तो ये लाइन और ये लाइन बराबर है तो इसके अपोजिट ये एंगल, इसके अपोजिट मतलब ये एक पॉइंट से ये लाइन और ये लाइन, तो ये साइड और ये एंगल बराबर हो जाएंगे। खैर, अगर ये 60 डिग्री है तो बाजू में कितना होगा, बाजू वाला स्ट्रेट लाइन में क्या होता है 180 माइनस हो जाता है। स्ट्रेट लाइन है अगर कोई, अगर यहाँ पे 60 दे 120 हो जाएगा, 180 से माइनस कर दो भाई। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है 1 2 3 50 एंगल हो, सबका टोटल 180 होता है बस। तो यहाँ पे समझो तुम्हें नहीं पता था, यहाँ मान लिया एक्स 60 प्लस एक्स इक्वल 180, 60 इधर जाकर माइनस करा देना तो 120 आ गया। अच्छा ये 120 आ गया, थोड़ा फिर से बना दे डायग्राम बड़ा सा, ठीक है। ये 60 डिग्री हमने यहाँ कितना निकाला 120 निकाल लिया 180 से माइनस करा के। अब ये लाइन बराबर थी, मतलब ये एंगल भी मान लो एक्स और इसको भी मान लो एक्स। अब इस ट्राइंगल को टारगेट करो, एक्स प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एक ट्राइंगल टोटल कितना होता है 180 होता है। ये एक्स क्यों लिया है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये वाला आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो ये साइड में आप देखो ये एंगल इक्वल हो जाएगा। अगर इसको एक्स तो ये भी एक्स होगा, तो एक्स प्लस 2x और 120 इधर जाकर माइनस होगा तो वहाँ हो जाएगा 60 डिग्री, 120 इधर जाकर माइनस हो जाएगा ना। इतनी अलजबरा आती है कि नहीं आती है। फिर 2 आके डिवाइड हो जाएगा तो एक्स इक्वल टू 30 आ जाएगा। तो ये भी 30 डिग्री आ गया, ये भी 30 डिग्री, हमें तो इसका काम था 30 डिग्री का। और टोटल ये जो हाइपोटेनस थी 100 दी हुई थी तुम्हें, बस ये 100 दी गई है, एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज 100 दी गई और हमें पी निकालना है, ये निकालना है, ये पी साइन 30 आ जाएगा। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू पी बाई एच, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके निकाल लेना बाकी का आंसर। तो ठीक है, देखा ना। तो भाई देखो देखने का नज़रिया होता है, सारी चीज़ें देखने के नज़रिए होते हैं, दिख रहा है ना। तो देखो तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है, और हमें पता है यार ये डिग्री एंगल दिया हुआ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, और तुम्हें निकालना है ए बी, इतनी बड़ी लाइन निकालनी है पूरी, ठीक है। ये तुम्हारा क्वेश्चन मार्क है कि ए बी तुम्हें निकालना है। तो ठीक है, अब ए बी ऐसे निकालना है तो इतना बड़ा कोई ट्राइंगल तो है नहीं कि ए बी निकालें, यानी कि आपको टुकड़े में निकालना पड़ेगा भाई। ए बी कोई ना बेस है ना परपेंडिकुलर है कि उतना बड़ा ऐसे ये ट्राइंगल ऐसे देखो ये क्वाड्रिलेटरल में जा रहा है ना, तो कोई ट्राइंगल का पार्ट थोड़ी ना है ए बी। तो यानी कि ये अलग निकालना पड़ेगा ए सी, एक देखो वही ना, हमने क्या किया ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है तो यानी राइट एंगल ट्राइंगल ढूंढो। एक तो ये मिला राइट एंगल ट्राइंगल, एक ये मिल रहा है राइट एंगल ट्राइंगल, बीच में फंसेगा, देखेंगे बीच में फंस रहा है तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर ही देखो डिग्री विग्री एंगल दिया है तो कुछ ना कुछ बन जाएगा। खैर, अब ए सी कैसे निकालेंगे, अरे यार परपेंडिकुलर तुम्हें ये एंगल के रेफरेंस से ही देखा जाता है सारी चीज़ें। एंगल 45 डिग्री दिया, इसके सामने परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 20, थीटा कितना दिया 45 डिग्री, तो पी बाई बी मार देंगे तो बेस ये ए सी निकाल लेंगे, इधर से ए सी निकाल लेंगे, इधर से डी बी निकाल लेंगे, है ना। ये अब मैं देखो उतना करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी डिटेल में लेक्चर आपने किया हुआ है, तो ठीक है। परपेंडिकुलर तुम्हें दिया हो, बेस ए सी निकाल लोगे। इधर 60 डिग्री के हिसाब से परपेंडिकुलर दिया, बेस यानी कि tan 60 डिग्री से पी अपॉन बी, यानी ये भी निकल आएगा, ये भी निकल आएगा, ये भी निकल आएगा, फंसेगा ये मिल जाए तो बाद में तीनों को जोड़ दें। खैर, अब वही मैंने क्या कहा कि काउंटर अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है। क्या ये कैसे निकालें यार, ये तो मतलब ये तो ट्रेपेजियम जैसा है, ये तो ये है ही नहीं कोई स्क्वायर हो। अगर स्क्वायर होता तो 20 तो ये भी 20, अगर अगर होता तो उस तरीके से रेक्टेंगल होता तो यहाँ पे कोई लाइन मालूम पड़ती तो कुछ ना कुछ होता। तो सवाल था सर यार ये 60 डिग्री यहाँ पर क्या कर रहा है, ये तो डिग्री तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए होती है, ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से देखा जाए एंगल जो होता है।
ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये हमेशा काउंटर अप्रोच होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं यार, चलो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं तो बना देते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं तो बनाए तो इस पॉइंट से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर मार देंगे सामने, ये मार दिया, लो बन गया, खुश हो गए तुम, बना कि नहीं बना, बन गया। एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर होता है। तो कुल मिला के अब हमें ये परपेंडिकुलर मालूम पड़ जाए, तो ये जो लाइन होगी वही ये लाइन ये भी होगी, क्यों, ये भी 90 है, ये भी 90 है, क्योंकि है ना, बिल्कुल सीधा सीधा गया हुआ है। तो ये लाइन मालूम पड़ जाए, तो ये लाइन मालूम करने का अगर इसको हम टारगेट करें तो कोई एक साइड और मालूम पड़े, थीटा तो मालूम पड़ गया 60 डिग्री है, ठीक है ना, लेकिन कोई एक साइड तो मालूम पड़े, ये पता है नहीं पता है। अच्छा ये 20 था, परपेंडिकुलर मारा तो ये भी 20 हो गया, और टोटल था 30, तो ऊपर आ गया 10, 20 और 10 30। अच्छा ये सर पूरा ये 30 पूरा था। 30, हाँ तो लाइन तो अभी हमने मारी ना, लाइन थी कहाँ, पूरा 30 तो था। तो अगर हमने लाइन परपेंडिकुलर मारी तो 20, ये 20 सामने वाला, तो इधर भी ये 20 हो गया, ये 20 तो ये भी 20 हो गया, टोटल 30 तब तक आ गया। लो एक साइड मालूम पड़ गई, अब पता बेस मालूम पड़ा कि परपेंडिकुलर मालूम पड़ा कि हाइपोटेन्यूज मालूम पड़ा इस ट्रायंगल के हिसाब से। नहीं किधर ये, अब यही ट्रायंगल टारगेट कर रहे हैं ना हम हाँ लोग, परपेंडिकुलर। नहीं तो तुम लोग गलती करते हो, एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर होता है। सर वही तो ना- बोल रहे हैं कि वही वही ये तो। नहीं, ये तो पता करना है परपेंडिकुलर हमें, पता क्या है। हाँ इन- वही, सॉरी हाँ हाइपोटेन्यूज है। सुनो, ये 90 डिग्री है, 90 जी। डिग्री का अपोजिट ये हाइपोटेन्यूज है, इससे हमें क्या मतलब है, हमें ये लाइन सीधी चाहिए थी, जी तो हमने ये देखो सामने इस ई पॉइंट से सामने परपेंडिकुलर मारा, यानी अगर ये लाइन मालूम पड़ जाए वही लाइन सीडी के बराबर हो जाएगी। तो ये लाइन है क्या इस ट्रायंगल के हिसाब से, ये लाइन परपेंडिकुलर है कि बेस है कि हाइपोटेन्यूज है, क्या सीखा, अगर डिटेल में लेक्चर नहीं सीखे तो डाउट वाले कैसे सर समझेंगे। बेस बेस नहीं होता है, एंगल यहाँ पर दिया हुआ है, एंगल, एंगल का अपोजिट परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर होता है। यानी कि एबीसीडी नहीं पता है आपको। तो सर पहले तुमने यही बोला था ना। नहीं, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हमें चाहिए, और हमारे पास गिवन क्या है, गिवन बेस है। बेस गिवन है, ये हम पूछ रहे थे क्या गिवन है, बेस गिवन था, ठीक है ना। तो याद रखो, अगर ये एंगल है तो इसके अपोजिट लाइन परपेंडिकुलर होती है, हमेशा एंगल के सपोर्ट से ही लिया जाता है। इसे मत देखो कि सीधा हमें ट्रायंगल ऐसे दिख रहा है ये परपेंडिकुलर बोल दो, गलत। परपेंडिकुलर ये तब होता है जब एंगल यहाँ दिया होता, एंगल यहाँ पे दिया तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, ये तो हाइपोटेन्यूज है। क्यों हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि 90 का अपोजिट हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है ना। तो कुल मिला के हमें पी चाहिए, पी बी से यानी टेन 60 डिग्री लग जाएगा, पी बाई ये बताने की ज़रूरत अब तो होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। टेन 60 की वैल्यू होती है √3, पी पी तो पता करना है सर, पी बी सर 10 दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर आ गया √3, 10 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है ना। फिर ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड क्या कर देना, मतलब तीनों को प्लस कर देना, ठीक है। ये लाइन आ गई 10√3, तो ये भी क्या हो गई 10√3 हो गई। जी अब आप बोलो सर प्लस करना √3 कैसे करें, चलो ये निकाल लें, देखो 10 45 है, ये 20, अगर 45 है, अगर ये 20 तो ये भी 20 हो जाएगी। अब 60 डिग्री में देखो, 60 डिग्री के लिए हमें 20 ये मालूम है, 20 नहीं मालूम, 20 नहीं, सुन लो सुन लो सुन लो, अगर यहाँ गलती मत कर देना, ये हाइपोटेन्यूज कहाँ तक जा रही, यहाँ तक जा रही ना, तो यहाँ से पकड़ेंगे परपेंडिकुलर, ये पूरी लाइन कितनी है, पूरी लाइन 30 है, लाइन 30 हाँ 30 ही पकड़ेंगे। 30 हाँ। तो पी है तुम्हारा 30 और थीटा है तुम्हारा 60 डिग्री, और तुम्हें ये बेस चाहिए, है ना, ये बेस है ना, एंगल का अपोजिट परपेंडिकुलर होता है, तो तुम्हें बेस चाहिए, तो वापस क्या लगेगा, tan 60 डिग्री लग जाएगा। तो P अपॉन बी, tan 60 की वैल्यू होती है √3, और P तुम्हारा कितना है 30 है, अपॉन बी, ठीक है ना, बी ऊपर आएगा और √3 नीचे आएगा, है ना। ऐसे निकालो, बी को तना रखना पड़ेगा, ऊपर हटाना, इधर से अपॉन में रहेगा तो बी निकालो, कैसे बी को ऊपर भेजना पड़ेगा, 30/√3। कभी भी रूट नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर नीचे √3, ऊपर नीचे √3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30√3 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 3 से 10 10√3। तो इसका भी आंसर आ गया 10√3, इसका भी आंसर क्या 10√3 आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर 20 आ रहा था, क्योंकि 45 डिग्री है तो परपेंडिकुलर 20, तो ये भी 20, क्योंकि 45 1 वैल्यू होती है। तो ये हो गया 20, पूरी लाइन अगर निकालेंगे ए बी, तो 20 प्लस 10√3 प्लस 10√3। अब बच्चों को यहीं भी दिक्कत हो जाती है, सर प्लस कैसे करें, देखो 10√3 अगर समझो होता 10x प्लस 10x होता, समझो तो क्या होता 20x, तो 20√3 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 20√3 हो जाएगा, बस ये ए बी की लाइन तुम बता देना। दादा और डिटेल बताना है तो 20 प्लस 20√3 की वैल्यू क्या होती है 1.73, मल्टीप्लाई करके 20 से प्लस कर देना, ठीक है। अच्छा तो फाइनल
ठीक है, ठीक 20 से पहले मल्टीप्लाई होगा, बॉडमास जी। रूल, पहले मल्टीप्लाई होता है बाद में प्लस जी, होता है। ठीक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, यहाँ 90 मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल में, अब राइट एंगल ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री आप बोलोगे, ट्रिग्नोमेट्री लगनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री नहीं लग रही क्योंकि एंगल नहीं दिया हुआ है, कोई भी एंगल थीटा नहीं दिया और ट्रिग्नोमेट्री नहीं करेंगे। इसका मतलब ये क्वेश्चन पाइथागोरस से है, क्योंकि पाइथागोरस में भी तो राइट एंगल ट्रायंगल वाली कहानियाँ चल रही हैं। मैंने क्या कहा, क्वेश्चन देख के आपको समझ में आना चाहिए कि किससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो। ठीक है, तो ए बी सी डी, बी सी तुम्हें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, चलो अच्छी बात है। ए सी तुम्हें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, चलो ये 3 है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ओ सी, ये ओ है नॉट डी, ओ ए सी। बी 8 है। ठीक है, और ए भी तुम्हें 8 दिया हुआ है, ये 8 तुम्हें दिया हुआ है। ठीक है, तो भाई इसमें एंगल तो दिया नहीं, मतलब ट्रिग्नोमेट्री वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगने वाला होगा, इसमें लगने वाला होगा कौन सा कॉन्सेप्ट, पाइथागोरस का, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में यही दो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं अपनी क्लास 9th में। ठीक है ना, तो चलो पाइथागोरस मारेंगे। अब तुम, हाँ नजरें पक्की होनी चाहिए, तुम्हारी नजरें पक्की क्या होनी चाहिए कि इसमें कितने राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, तो ये दिख रहा है। हमें निकालना है क्या मालूम, हमें निकालना है ओसी निकालना है, तो ओसी में क्वेश्चन मार्क बना दो, ये सामने होना जरूरी है। ओसी निकालना है। अब ओसी निकालने के लिए तुम्हारे पास राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस का कॉन्सेप्ट याद आ जाना चाहिए। क्या याद आ जाना चाहिए कि दो साइड मालूम होना चाहिए, जी, दो साइड मालूम होना चाहिए, 3 एक हाइपोटेन्यूस मालूम है, परपेंडिकुलर मालूम है, तो ओसी कैसे निकलेगी सर, नहीं निकाल पाएंगे तो क्या करें, काउंटर अप्रोच करो भाई, बिहेवियर तुम्हारा काउंटर अप्रोच होना चाहिए। यार पूछ तो रहा है ओसी, अब ओसी के लिए हमें एसी और एसी मालूम है, अगर एओ पता चल जाए तो ओसी तो आ ही जाएगा ना। सवाल ये सर ये और ये एक्स्ट्रा क्यों दिया हुआ है, ये काउंटर अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, तो चलो तो काम करते हैं, इसको है ना एक्स मान लें, इसको एक्स मान लो, इस लेंथ को, ओसी को लेंथ को एक्स मान लें। एक बार क्या करो, बड़े ट्रायंगल से नज़र से देखो और एक बार छोटे वाले ट्रायंगल के नज़रिए से देखो। तो बड़े ट्रायंगल के नज़रिए देखेंगे तो हमें क्या नज़र आएगा, हमें ये नज़र आएगा, बड़े वाला ट्रायंगल देख लें, चलो पहले वाला देख लें। ये हाइपोटेन्यूस है तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू, दो ट्रायंगल है दो पार्टी में करेंगे हम लोग, क्योंकि एक ट्रायंगल ए सी ओ है और एक ट्रायंगल ए बी ओ है। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस 8, हाइपोटेन्यूस कितनी है 8 वाला देख रहे हैं हम, ट्रायंगल ए बी ओ देख रहे हैं, बड़ा ट्रायंगल ए बी ओ देख रहे हैं, ए बी ओ बड़ा ट्रायंगल। तो 8 का स्क्वायर हुआ 64, पी हमें पता नहीं, पी मतलब ओ है हमें नहीं पता, प्लस बी स्क्वायर, बी हो गया 60 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि ये अगर ये वाला ट्रायंगल देख रहे हो ए बी हाइपोटेन्यूस से, तो ये पूरी तुम्हें बेस लेना पड़ेगा, इतना मत ले लेना, लॉजिक नहीं कुछ भी, राइट एंगल ट्रायंगल तक जाना पड़ेगा। ठीक है ना, ये पूरी लेनी पड़ेगी ये, तो पूरी क्या है 6 प्लस एक्स है, 6 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो 64, 6 प्लस एक्स का होल स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे ओपन कर दो। ओपन करेंगे तो हमेशा अगर वेरिएबल आ गया एक्स या वाई ऐसा ए बी सी और कांस्टेंट नंबर साथ में, तो आइडेंटिटी से ही ओपन होगा। ये मत कर देना 60 का स्क्वायर अलग एक्स स्क्वायर का अलग, गलत हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसलिए मैं शुरुआत में पढ़ ली है एक्सपेंशन, ये सब पढ़े हैं ना, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पर भी होगा 60 का स्क्वायर 3600 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab, वो 36 ही होगा, 60 नहीं है, वो 6 है, 6 है सॉरी, जी सर। तो 36 कर दो। ठीक है ना, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 6 12, 12 इंटू एक्स 12x है ना, 2ab, 2ab। फिर से बताइए। अरे तो बेसिक आइडेंटिटी है, अगर ये सब नहीं आती हो तो सब मैथ करके कोई फ़ायदा नहीं है आपका, आपको ये सब चीज़ें मालूम होना चाहिए, पुराने प्रीवियस जो चैप्टर है मालूम होना चाहिए, एक्सपेंशन का है पार्ट, आइडेंटिटी सब कराया है मैंने, अगर ये नहीं आता है तो छोड़ दो फिर ये लेक्चर पता देखना। है। तो ए का रोल 6 प्ले कर रहा है, बी का रोल एक्स प्ले कर रहा है, तो ए का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए है 6 और बी है एक्स, तो 12x हुआ कि नहीं हुआ, तो 12x। ठीक है, तो सबको इधर ले आएंगे, 64 इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, सबको इधर लाके माइनस हो जाएगा ना, 64 माइनस 36, 62 माइनस 36, यहाँ 30 माइनस होगा, 62 माइनस 36 कितना हुआ 24, तो 24 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12 का एक्स है ना, प्लस के इधर माइनस इज इक्वल टू पी का स्क्वायर, ये होल्ड कर दो, पी के स्क्वायर में आके फंसे होल्ड करो। चलो अच्छा ठीक है, अब यहाँ देखो जरा छोटा ट्रायंगल देखो, ये वाला, इस ट्रायंगल हाइपोटेन्यूस कितना है AC है ना, जी सर। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AO का स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर लिख दो चाहो तो
प्लस अब बेस इतना ही बैठेगा, यहाँ सिर्फ इतना बैठेगा क्योंकि हाइपोटेन्यूज इतना ले रहे हो इस पॉइंट तक के, तो बेस इतना, तो बेस कितना है एक्स का स्क्वायर, ए सी कितना है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब 9, पी स्क्वायर सर हमें नहीं पता, पी स्क्वायर पी मतलब ए ओ, ये पी है, ये हमें नहीं पता सर, ये हमें नहीं, प्लस स्क्वायर जरा के माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा पी स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा ये पी जो परपेंडिकुलर है वो इस ट्राइंगल के लिए भी वही है और बड़े ट्राइंगल के वही है, वही है, हाँ। तो यानी वन साइड इक्वल हो गया, ये पी दोनों एक ही बात थी, दोनों एक ही थे, तो वन साइड इक्वल तो अदर साइड भी इक्वल, तो ये दोनों का आपस में इक्वल दिखा देंगे, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 24 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12 है। ये अप्रोच हमेशा रखना, यहाँ पर इस टाइप के दो पार्ट में आ जाए तो कोई एक कॉमन तुम्हें देख लेना पड़ता है, कभी बेस कॉमन आ जाता है, बेस कॉमन कब आएगा जब एक पॉइंट से दो अलग अलग परपेंडिकुलर ऐसे बन रहे हैं, एक का परपेंडिकुलर इतना और एक का परपेंडिकुलर इतना, लेकिन बेस सेम है दोनों के लिए, तो उसमें भी बेस को एक तरफ रखते हैं बाकी सबको उधर बेचते हैं, तो ये एक अप्रोच है छोटा सा, इसको ध्यान रखो। तो दोनों को क्या पी स्क्वायर वन साइड इक्वल तो अदर साइड भी इक्वल हो गया, तो माइनस का एक्स स्क्वायर इधर आके प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस माइनस कट जाएगा, माइनस एक्स इधर आके क्या होगा प्लस माइनस कट जाएगा, ठीक है, -12 इधर भेज दो प्लस 2x हो जाएगा, एक्स को एक साइड लो, नंबर को एक साइड, यहाँ पे बचा 24 प्लस 9 प्लस क्या माइनस क्या है प्लस का, यहाँ जोड़ा देखा जाता है, तो -9 हो जाएगा, तो 24 अब -9 कितना हुआ 4 5 15 और 12 आके डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ गई 3 5 3 4 5/4 आ गई एक्स की वैल्यू, ठीक है ना। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, 5/4 का मतलब हो गया 1.75, ये आ गया नहीं एक्स, हाँ ठीक है एक्स आ गया, एक्स ही निकालना था, पूरी निकालनी थी एक्स निकालनी पूरी निकालनी थी, तो 6 प्लस 1.1 है, अगर सिर्फ इतना निकालना था बाकी वो तो प्लस कर लेंगे, लेकिन अभी सी ओवर की निकाली तो वो आ गई आ गई ना। तो ऐसे क्वेश्चन तो कितना आसान तरीके से होते हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है सर, ये देखिए नीचे वाले बताइए, वो सब नहीं आए, एक ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन होता है, इफ़ द साइड ट्राइंगल आर इन दिस रेशियो शो दैट इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब तुम्हें ऐसे दिया हुआ है, ठीक है ना, ये एक परपेंडिकुलर ले लो, किसी एक को परपेंडिकुलर किसी एक को बेस ले लो, हाइपोटेन्यूज तो 90 का अपोजिट ही होता है, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री में परपेंडिकुलर बेस ऐसे नहीं ले सकते, ट्रिग्नोमेट्री में जहाँ पर एंगल का रेफरेंस है उसके अपोजिट परपेंडिकुलर, यहाँ एंगल दिया तो यहाँ लेते हैं परपेंडिकुलर, लेकिन पाइथागोरस से किसी कुछ भी ले लो, हमें पता है कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे, ये हमें पता है। अब देखो रेशियो क्या दिया हुआ है 1/√2, तो सर यहाँ 1 लिया, यहाँ √2 यहाँ क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ लिखा तो है नहीं कि परपेंडिकुलर है बेस है हाइपोटेन्यूज है, ये लिखा तो है नहीं, तो परपेंडिकुलर बेस में तो कोई भी ले लो एक, कोई दिक्कत नहीं, चाहे ये वाला परपेंडिकुलर की वैल्यू ले लो चाहे ये, लेकिन हाइपोटेन्यूज तुम्हारा पक्का 90 का अपोजिट ही होना चाहिए। तो सर कैसे मालूम √2 है ना हाइपोटेन्यूज ही है, 1 हाइपोटेन्यूज नहीं है और ये वाला 1 हाइपोटेन्यूज नहीं है, √2 ही क्यों आपने √2 ही क्यों हाइपोटेन्यूज लिया है, ये सवाल था हमारा भाई। साइड क्या है 1/√2 है ना, एक राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी जो लेंथ होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, सबसे बड़ी लेंथ किसकी होती है, तो ये 1/√2 की वैल्यू होती है 1.41, तो ये सबसे ज़्यादा है, मतलब हाइपोटेन्यूज को ही लेंगे। तो खैर यहाँ पे लिखो √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, पी और बी 1 1 है ना, तो √2 का स्क्वायर रूट कट गया 2 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 एंड अगेन 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2 आ गया बराबर, दोनों साइड बराबर होना मतलब ये क्या है राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, दो तुम्हें इक्वेशन दिए गए हैं, ठीक है, एक इक्वेशन ये दी गई है और एक इक्वेशन ये दी गई और वर्डिंग है सॉल्व, मतलब क्या बोला कि सॉल्व करो, तो क्या सॉल्व करें भाई, क्या कैसे क्या चीज़ है ये, क्वाड्रेटिक है क्या है, तो सॉल्व लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक कहाँ है सर, ये तो लीनियर इक्वेशन ही है एक तरीके से, एक्स और वाई सिंगल पावर है और लीनियर इक्वेशन है, तो और एक्स वाई 2 वेरिएबल है, इसमें कितने वेरिएबल है 2, इसमें भी 2 वेरिएबल हमें नहीं पता, ना एक्स और ना वाई पता, इसमें भी हमें ना हमें एक्स ना वाई पता है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं साइमल्टेनियस तरीके से सॉल्व करते हैं, मतलब लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल हो गया, मतलब एक्स और वाई को हम कैसे सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियस, तो साइमल्टेनियस का अगर लेक्चर देखा है आपने तो ये समझ में आएगा वरना समझ में आएगा ही नहीं। तो चैप्टर ये क्वेश्चन टफ नहीं है, ये थोड़ा सा लेंदी है, ये क्या है थोड़ा सा लेंदी हम क्वेश्चन को कह सकते हैं,
लेकिन टफ नहीं आप बोल सकते हो। है भी। अब इसमें करना क्या होता है, ये देखो फ्रैक्शन अलग, ये अलग, इधर ये फ्रैक्शन अलग, डिनोमीटर अलग, ये अलग। तो ऊपर नीचे क्या करोगे, मल्टीप्लाई करके ये वाले का मल्टीप्लाई इधर ऊपर नीचे, ये वाली एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई इधर ऊपर नीचे, मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर क्या कर लो, कॉमन कर लोगे। इसमें भी यही करना है, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों से और इसका मल्टीप्लाई इन दोनों, बहुत सारी अलजबरा लगेगी होलसेल में, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों से। तो फिर क्या करो, डिनोमिनेटर क्या कर लो, कॉमन कर लोगे, डिनोमिनेटर कॉमन हो जाएगा। फिर इसका डिनोमिनेटर वहाँ भेज के मल्टीप्लाई भेजना, इसका डिनोमिनेटर उधर भेज के मल्टीप्लाई करना, देखा अच्छे से दिखने लगेगी, सबको वन साइड लेना। बहुत सारे जो एक्स स्क्वायर अगर निकल रहे होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर एक दूसरे को ऊपर नीचे रख के एलिमिनेशन मेथड कर लेना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो चाहे वो कर ले, थोड़ा लेंदी ज़रूर है इसलिए हम करा नहीं रहे, आप लोग कर लेना, बस यही मेथड से होगा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री बेस पे डाउट है, जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री टेबल यूज़ होती है, टैन साइन कॉस सारे रेशियो की वैल्यू यूज़ होती है। तो वैल्यू को हम लोग जब क्वेश्चन आता है ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यूज़ बेस पर और ट्रिग्नोमेट्री की, तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, और टेबल में से वैल्यू हमें पता ही क्या क्या किसकी क्या वैल्यूज होती हैं, तो उसको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके एक फ्रैक्शन या एक जो भी एक्सप्रेशन आए उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बच्चों वाली कहानी है। आपको दिया क्या है भाई, आपको पता करना है tan A माइनस tan B 1 + tan A मल्टीप्लाई tan B। तो ए और बी यानी दो एंगल की कहानी हो रही है इसमें, दो अलग अलग रेफरेंस है, क्योंकि ए भी यूज़ हो रहा है, बी भी यूज़ हो रहा है, यानी दो अलग अलग एंगल की कहानी है इसमें, ठीक है ना। ए का अलग एंगल यूज़ होगा, बी के लिए अलग एंगल यूज़ होगा। तो खैर इन्फॉर्मेशन क्या दी थी, इन्फॉर्मेशन तो सर कुछ और ही दी गई है, कॉस ए दी गई है, हमें मांग रहा tan A भी, दी गई है कॉस A 1/2, है ना, इस तरीके से इन्फॉर्मेशन दी गई है। और दूसरी इन्फॉर्मेशन दी गई है साइन B 1/√2, ठीक है ना। अच्छा तो कॉस, अब देखो यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है, कॉस का मतलब क्या होता है, कॉस का होता है B/H। B/H, ये B/H है। और साइन का मतलब क्या होता है, P/H। ठीक है। अब देखो ऊपर कॉस A से B/H तुम्हें दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, है ना, B/H दिया हुआ ना, और नीचे ठीक इसी तरह P/H दिया हुआ है, इधर बेस निकाल लेंगे, एंगल B के लिए बेस निकालोगे और एंगल A से, तो समझो दो अलग अलग ट्राइंगल हैं, ऐसे सोचो। तो ये तुम्हारा समझो A हो गया, ठीक है, ये A हो गया, और 1/2 तुम्हें दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया हुआ है 1/2। तो B/H यानी ये 2 है, ये 1 है, ठीक है, ये A दिया हुआ है। तो A में यार ये तो मालूम पड़े एंगल कि एंगल की कितनी कौन सी वैल्यू होती है 1/2, या वैसे पाइथागोरस से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1/2 तुम्हें दिया हो, खैर अब रेशियो से कर लो, 1/2 कौन सी वैल्यू होती है 1/2 की, cos 60 डिग्री वैल्यू होती है, यानी ये आ गया 60 डिग्री, कितना आ गया 60 डिग्री। अब क्या करिए, परपेंडिकुलर निकाल, B/H में पता है परपेंडिकुलर निकाल लो, तो पाइथागोरस से निकाल लो, सीधा 1/2 दिया पाइथागोरस से निकाल लो परपेंडिकुलर, है ना। सर वो वैसे भी पाइथागोरस से करके निकाल सकते हैं ना, अगर नहीं भी डिग्री दी नहीं भी दिया डिग्री तो हाँ पाइथागोरस से निकालो तुम, चलो छोड़ो तुम, सॉरी हाँ पाइथागोरस दो वैल्यू दी पाइथागोरस से निकालो, छोड़ो ट्रिग्नोमेट्री का सपोर्ट लेना छोड़ दो, तुम पाइथागोरस से निकालो, 1/2 है, यानी 2 का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर, ये P हमें नहीं पता है, ये P हमें नहीं पता, ठीक है ना, P, तो P का स्क्वायर प्लस बेस है 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, इधर आके 1 माइनस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 आ जाएगा, √3 आ जाएगा, P 1 इधर का माइनस होगा 4 से तो 3 आएगा, फिर ये स्क्वायर लगा तो स्क्वायर हटाएंगे √P3, तो ये आ गया √3, P कितना आ गया √3। एक ट्राइंगल ये था, फिर एक ट्राइंगल B के रेफरेंस से लेना है, वापस बनाओ, अब यहाँ लिखो B, अब यहाँ क्या लिखो B, ठीक है ना, B से 1/√2 है, 1/√2 मतलब ये B बाई, हाँ ठीक है 1 क्योंकि देखो यहाँ क्या दिया साइन B दिया, साइन मतलब P/H, साइन का मतलब क्या होता है P/H। अब साइन वाला पहले कॉस वाला कॉन्सेप्ट देखा हमने, कॉस से उस ट्राइंगल से P निकाल लिया, क्योंकि B और H दिया था P निकाल लिया। अब साइन वाले देखो P और H दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है P H, तो बेस निकाल लेंगे पाइथागोरस से साइन वाले B के लिए, ठीक है ना, क्या निकाल लेंगे बेस निकाल लेंगे, P/H दिया है ना भाई, साइन B इक्वल 1/√2, साइन का मतलब P/H मतलब P और H दिया हुआ, बेस निकाल लो पाइथागोरस से, तो √2 का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज है ना, 1 का स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर हमें नहीं मालूम, √2 का कट जाएगा 2, 1 का स्क्वायर यहाँ के माइनस हो जाएगा, B 1 आ जाएगा बेस,
कितना आ जाएगा 1। तो ये बेस आ गया 1। सारी चीज़ें मिल गई, सारी चीज़ें मिल गई। अब आ जाओ भाई यहाँ अपने क्वेश्चन में। tan a था, tan a का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ए वाला कि बी वाला देखना है, हमें ए वाला देखना है ये ना। वाला देखना है, हाँ। ए के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी √3/1। परपेंडिकुलर यही आया था ना जी सर, √3/1। 1। तो √3/1 माइनस tan b के लिए यहाँ देखो नीचे आना, tan मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में 1/1 1/1 अपॉन 1 प्लस tan a, वापस tan a इधर हाँ। वही √3/tan a लिखा है ना, √3/1 √3/1 फिर -1 मल्टी अपॉन ये मल्टीप्लाई है। अब अच्छा हाँ, मल्टीप्लाई tan b के लिए 1/1 है ना। ये तो खैर डिनोमिनेटर कॉमन है तो √3/1 ही हो जाएगा ऊपर। अब ये देखो √3 × 1 मेरा √3 हो गया +1, तो ये 1 प्लस ही रहना, ऐसे ही रहेगा, आपस में प्लस थोड़ा हो पाएगा, रूट है ना ये। एक फ्रैक्शन ये हो गया और इसके नीचे बाय डिफॉल्ट 1 रख लें। ये हमेशा डबल फ्रैक्शन 1 लगा लें इससे कि रेसिप्रोकल करने में ईजी हो। पहला फ्रैक्शन वैसे रखते हैं, वैसे रखा। दूसरा फ्रैक्शन रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो 1/1 प्लस √3 समझ गया जी। और √3 × 1 √3 हो गया 1 प्लस √3। अब नीचे कभी भी √3 में हम लोग आंसर नहीं दिखाना पसंद करते हैं, तो रूट में नहीं दिखाना पसंद करते हैं। तो 1 प्लस √3 रेशनलाइज याद है, 1 प्लस √3 तो 1 माइनस √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। 1 माइनस √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके रेशनलाइज वाला कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए और आंसर निकाल लेना। ठीक है, बहुत ईजी था। तो कभी भी ए बी अलग अलग एंगल आगे दो अलग अलग ट्रायंगल बना लो। ए के रेफरेंस से अलग इन्फॉर्मेशन दे दो, बी के रेफरेंस से अलग इन्फॉर्मेशन दे दो। ठीक है, ऐसे ही दिया है ना, ए का अलग दी इन्फॉर्मेशन b/h और बी का अलग दिया हुआ। देखो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज 2 है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज √2 है, तो दो अलग अलग ट्रायंगल है इसका मतलब। ठीक है, अब देखो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड डाउट है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, साइन ए इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, जो गिवन है लिखो पहले, साइन ए प्लस कॉजेक ए इज इक्वल टू 2। चलो ये लिखा हुआ था, लिख लिया, मतलब ये गिवन है, ये गिवन है, ये लिख लिया। पूछा क्या किया है, पूछा गया है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉजेक स्क्वायर ए, ये है तुम्हारा आस्किंग है, पूछा गया है, इसकी वैल्यू बताओ। हमारा अप्रोच क्लियर है, हमारा क्या अप्रोच क्लियर है भाई, जो दिया होता है स्टार्टअप हमें वहीं से मारना है, जो गिवन है वहीं से हमने क्या करना होता है, स्टार्टअप मारना होता है। तो जो गिवन है वही नीचे उठा के रखेंगे और वहाँ से स्टार्टअप मारेंगे, भाई क्या कहानी हो सकती है देखते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, तो साइन ए प्लस कॉजेक ए इज इक्वल टू 2। ओके, ये था। हमें जाना, पूछा गया साइन स्क्वायर है, तो सर यहाँ स्क्वायर तो है नहीं, सर यहाँ स्क्वायर तो है नहीं, तो एक काम करते दोनों साइड स्क्वायर मार देंगे। दोनों साइड क्या मार देंगे, स्क्वायर मार देंगे। तो दोनों साइड स्क्वायर मारेंगे तो ऐसे करके मारना पड़ेगा, ऐसे नहीं, मतलब ये देखो प्लस माइनस बहुत बड़ा खेल होता है, प्लस और माइनस दो टर्म अलग अलग हो जाते हैं, तो अपनी मर्जी कुछ मतलब नहीं कर सकते इजीली। मल्टीप्लाई होता कोई दिक्कत नहीं है हमें, यहाँ प्लस और माइनस हो जाए ना तो बस आंखें बहुत तेज कर लो। तो ऐसे करके स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, इधर भी लेफ्ट साइड पूरा का स्क्वायर। कोई भी छेड़खानी कर लो, जितना मर्जी चाहे वो छेड़खानी करो, लेकिन दोनों साइड छेड़खानी करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर भी स्क्वायर मारना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ऐसे कर लिया हमने। इसके बाद तो अब ये क्या ऐसे ओपन हो जाएगा, होल का स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉजेक स्क्वायर है, ऐसे हो जाएगा नहीं ना, ये तो समझो हमने क्या प्लस माइनस, अगर मल्टीप्लाई होता दोनों के सेपरेट स्क्वायर दे देते, लेकिन प्लस और माइनस है तो भाई एक्सपेंशन क्यों सीखा है आपने, आइडेंटिटीज क्यों सीखी है। ए का स्क्वायर प्लस बी का प्लस 2ab, तो प्लस 2 ए में साइन है 2 साइन ए इंटू कॉजेक ए, है ना, 2ab इज इक्वल टू 4 चल रहा है, चला 2 का स्क्वायर 4, समझ में आए भाई। हर चीज़ कॉन्सेप्ट, भाई हमें ये गिवन था, पूछा ये गया था, तो जो गिवन वालों को पूछे तक में पहुंचाना है हमें। पूछने वाले में साइन स्क्वायर कॉजेक स्क्वायर लगा था, तो इसको कैसे स्क्वायर मारे, दोनों साइड स्क्वायर मारा। अच्छा सर, लेकिन सर ये बीच में ये अटक रहा है, क्योंकि हमें तो सिर्फ इतना पूछा गया है, ये पार्ट सिर्फ, इसका क्या खेल करें, तो घबराने वाली बात है क्या, नहीं। हमने सीखा था ट्रिग्नोमेट्री में क्या, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉजेक, ये सीरियल से याद रखना। फिर क्या करना, दूरियां बढ़ाते जाओ, क्या करते हो, दूरियां इसे बढ़ाते जाओ, ये दूरियां बढ़ती हैं, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। क्या बोलते हैं,
रेसिप्रोकल। और जोड़ी ऐसे रिंग बनाओगे, ये बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, जो कॉम्प्लीमेंट एंगल सीखा है। तो ये वाला रेसिप्रोकल बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। क्या ज़रूरी है इसमें कि साइन, अगर कॉसेक का रिलेशन देखें, साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक हो जाएगा, ये कॉसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन हो जाएगा। यही होता है रेसिप्रोकल रिलेशन, ठीक है। साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक, कॉस इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक, टाइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉड, या उसका उल्टा। यानी साइन की जगह 1 अपॉन कॉसेक लिख सकते हैं, या फिर कॉसेक की जगह 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं। तो चलो बस यहीं पर खेल बन जाएगा तुम्हारा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए, और इस कॉसेक की जगह लिख दिया 1 अपॉन साइन। इस कॉसेक की जगह क्या लिख दिया? 1 अपॉन साइन, है ना। एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं ना, कॉसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन। जहाँ कॉसेक दिखा, हमने कॉसेक जगह क्या लिखा दिया? तुम्हारा क्या जा रहा है भाई? तुम्हें कह रहे हैं ना कि कॉसेक का मतलब 1 अपॉन साइन होता है, तो यहाँ पे कॉसेक जगह 1 अपॉन साइन लिख दो। इक्वल टू 4 चल रहा है। अब देखो साइन है कट गया भाई, तो पूरा मल्टीप्लाई में चल रही ना सीरीज ये, है ना। तो मल्टीप्लाई में ठीक है, उधर नहीं टच कर सकते हो तुम। ये है प्लस ना, यहाँ पर जो खेल करना वो खेल कर लो, ऊपर नीचे रिड्यूस करना। कट गया तो कट के क्या होगा? 1 बचेगा, तो 2 इंटू 1, यहाँ ओवरऑल 1 बचा ना, और ये 2 मल्टीप्लाई में था, 2 साइन ए कॉसेक था ना, तो 2 इंटू 1 2। अब यहाँ बचेगा +2, +2 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस, तो उधर बच जाएगा 4 - 2 2। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। 2-3 बार लेक्चर देखोगे तो अपने आप बैठ जाएगा दिमाग में। तो आइडेंटिटी मतलब तुम्हें यूज़ करनी पड़ेगी यहाँ पर। अब देखो क्वेश्चन है tan a प्लस कॉट a, ये इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है, गिवन है, लिख दो गिवन। पूछा क्या है? सेम कहानी है वैसे ही कि भाई tan स्क्वायर ए बताओ प्लस कॉट स्क्वायर ए बताओ, आस्किंग है इसकी वैल्यू बताओ। तो ठीक है भाई, हमारा तो अप्रोच क्लियर है। क्या अप्रोच हमारा क्लियर है भाई? जो गिवन है उसको पकड़ो, ये गिवन तो पकड़ा इसको। tan a यही तो गिवन था, ये तो पूछा गया भाई, ये तो पूछा गया, हटाओ अभी। प्लस कॉट ए इज इक्वल टू 5 है। अब देखो क्या कह रहा है कि tan ए कॉट ए, थोड़ा ये तो गिवन है, हमें पूछा tan स्क्वायर है कॉट, तो दोनों साइड स्क्वायर मारो, ऐसे ना मार देना सेपरेट, होल मारा जाता है, ये तो समझो। कॉट ए का इधर होल स्क्वायर, इधर 5 जो यहाँ पर है सब कुछ का होल स्क्वायर, 5 था सिर्फ 5 का स्क्वायर कर दिया। अब ये ऐसे नहीं ओपन हो जाएगा कि इसको स्क्वायर नहीं, ऐसे नहीं, पूरी आइडेंटिटी वाइज ही ओपन होगी। तो tan का स्क्वायर प्लस मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a भी, तो 2 इंटू कॉट ए tan है, या tan ए कॉट है, tan ए इंटू कॉट इज इक्वल टू यहाँ 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा। हमें तो सर सिर्फ इसकी ये चाहिए थी, क्या बोलते हैं, वैल्यू। बाकी का यार क्या करें, 2 tan ए कॉट ए, इसको यार कहाँ ले जाएं, ये खाली खेल बिगाड़े हुए है ना। हमें सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए थी, देखो है ना इसकी। चलो यहाँ तक तो ये तो मिल गया, इसको हटाने का काम करते हैं। tan और कॉट में कोई रिलेशन है क्या? अभी बताया भाई, tan कॉट का रेसिप्रोकल रिलेशन है, या तो tan को कॉट 1 अपॉन कॉट कर दो, या कॉट को 1 अपॉन tan कर दो। तो tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 tan ए, और ये वाला कॉट का कर दो 1 अपॉन tan, tan कट जाएगा, 2 उधर, ये 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 2 उधर जाएगा 25 तो माइनस हो जाएगा, 23 हो जाएगा, तो 23 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। बहुत इजी सर। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग अंजाम देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ये 4 sin थीटा इज इक्वल टू 3 cos थीटा, 4 sin थीटा इज इक्वल टू 3 cos थीटा, ओके। और फाइंड करना है साइन थीटा कॉस थीटा, बहुत कुछ फाइंड करना है, छोड़ो। तो बहुत कुछ फाइंड करना होता है तो हमें तीनों क्या होनी चाहिए, तीनों साइड मालूम हो, तो जो चाहे वो फाइंड करो, ठीक है ना। यहाँ मान लो थीटा, अगर तीनों साइड हमें पता है तो जो चाहिए वो पता करो भाई। अभी तक कैसा अप्रोच था हमारा, 2 साइड गिवन थी, पाइथागोरस तीसरी साइड निकाल लेते हैं, साइन निकालना है कॉस निकालना है, वो मारते जाओ और वैल्यू को रखते जाओ। सवाल सर यहाँ पर तो कुछ अजीब सी वैल्यू दी गई है, ऐसा लिखा ही नहीं है कि साइन इज इक्वल टू 3/4, है ना। तो यहाँ 4 यहाँ 3 रख लो, या tan इज इक्वल टू 5/2, तो यहाँ
पी में 5 रख लें, बेस में 2 रख लें, निकाल लें। सर समझ में नहीं आ रहा है कुछ, तो एक काम करते हैं भाई, यहाँ पे कुछ अलग ही, यहाँ पे कुछ अलग है, तो एक काम करते हैं नंबर को एक साइड ले लें और ट्रिग्नोमेट्री को एक साइड ले लें। तो साइन की जो कॉस आ जाएगा डिवाइड में, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में ना कॉस ए कॉस थीटा इज इक्वल टू 4, यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 4/3। तो ही क्या मकसद हल हुआ सर? मकसद ये हल हुआ। अब ये साइन बाई कॉस और कॉस बाई साइन का एक तुम्हें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। साइन बाई कॉस होता है tan, ये मतलब लगता रहेगा ज़िंदगी भर तुम्हारे tan, और इसी का रेसिप्रोकल कॉस बाई साइन कर दोगे तो tan का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट होता है। साइन बाई कॉस का रेसिप्रोकल कर दो, कॉस बाई साइन कर दो, ठीक है भाई। अगर तुम कॉस बाई साइन करोगे तो यहाँ पे 1/tan हो जाएगा, tan इधर भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, 1/tan कॉट के बराबर होता है। तो ये रिलेशन याद रखो हमेशा के लिए। तो ये हो गया कुल मिला के tan। तो जो तुम्हें घुमा ऐसा जो लग रहा था ना कुछ अजीबोगरीब सा, तो ये एक्चुअली अजीबोगरीब से था नहीं। तो tan थीटा 3/4, tan का फॉर्मूला होता है P/B, तो 3/4, ठीक है ना। अब क्या करना, हाइपोटेन्यूज निकाल लेना पाइथागोरस से। हाइपोटेन्यूज निकाल के बाकी जो वैल्यू तुमसे मांगा गया वैल्यू के साथ मारते जाओ, निकालते जाओ, तुम्हारा क्या जा रहा है ना। अब इसी तरह देखो ये दिया हो 14 वाला, 17 cos थीटा 15, तो 17 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड। इधर वाला कभी मल्टीप्लाई में नहीं जाता है, ट्रिग्नोमेट्री 2 एंगल होती है, पीछे कांस्टेंट वैल्यू होती है। यहाँ डिवाइड 15/20, कॉस का मतलब होता है B/H, B आ गया 15 और H आ गया 17, है ना। 17 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड होगा तो कॉस थीटा 15/17 हो जाएगा। तो 15/17 कॉस का मतलब ही क्या होता है B/H, बेस 15 H 17, परपेंडिकुलर पाइथागोरस से मार लेना परपेंडिकुलर। अभी जो चाहिए वो रखो, वैल्यू रख के सब निकालो आंसर, इसमें क्या दिक्कत है। इसी तरह ये भी 5 cos A -12 sin इज इक्वल टू 0, -12 sin उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, है ना। 5 cos A -12 sin है इज इक्वल टू 0, माइनस में जो है इधर उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 5 cos A प्लस का 12 sin A। अब क्या करो, चाहे तो साइन को इधर ले लो, चाहे कॉस को इधर ले लो। चलो कॉस के इधर ले जाएंगे, 12 के इधर ले आएंगे, 5/12, 12 नीचे आ जाएगा। यहाँ साइन तो पहले से ही था, कॉस नीचे आ जाएगा, कॉस A। साइन बाय कॉस क्या होता है? tan होता है ना। तो tan की वैल्यू तुम्हें दी 5/12, मतलब P/B दिया हुआ है, P दिया 5, B दिया 12, ये निकाल लेना हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो चाहिए वो वैल्यू निकाल लो। ये तो पता ही है तुम्हें फिर बेसिक चीज़ें। तो ये थे ट्रिग्नोमेट्री के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये क्वेश्चन तो कितने इजी होते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी कितने इजी होते हैं। देखो लिखा है कि A 30 डिग्री है, ये पेन ही नहीं चल रहे हैं, पढ़ने आ गई हैं। A 30 डिग्री है ना, जिसमें यहाँ पे A है, ये 30 डिग्री दिया हुआ है। चलो अच्छा ठीक है, हमें पता है क्या करना है, हमें एक प्रूविंग जैसा कुछ है। प्रूविंग क्या है, एक तरह से वैल्यू को रिप्लेस ही मारना है, ठीक है। फेंको ना, तो कहे के लिए म्यूजियम में रखना है क्या। तो देखो sin 2A इज इक्वल टू 2 sin A cos A इज इक्वल टू 2 tan A 1 प्लस tan स्क्वायर A। मतलब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें यही बताना है sin 2A की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए 2 sin A cos A के बराबर होनी चाहिए, और मतलब तीनों की वैल्यू ऐसे बराबर होनी चाहिए एक दूसरे के। भाई डालो ना वैल्यू को रिप्लेस, मतलब क्या ही करना है तुम्हें इसमें बताओ। वैल्यू को रिप्लेस ये करो ना, सब्स्टिट्यूट मारो ना। sin 2A, तो 2A का मतलब 2 × 30 डिग्री दिया है ना A, तो sin 60 डिग्री हो गया ये, है ना। 2 × 30 60 डिग्री, और 2 sin A, तो sin A मतलब sin 30 डिग्री। ये 2 और 30 कभी मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसको 60 डिग्री मत कर देना, यहाँ पे जो 2 बैठा है कभी नहीं। ये 2 जब sin 30 की वैल्यू निकाल लोगे टेबल से तब वो 2 से मल्टीप्लाई होगा। ये 2 इसके एंगल से मल्टीप्लाई नहीं है, ये जो पहले जो नंबर होता है कांस्टेंट, हाँ पहले जो कांस्टेंट नंबर होता है उसकी जो वैल्यू होगी टेबल की तब जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा। और ये तो यहाँ पर बैठा है ना, आगे ही बैठा हुआ है, मतलब कि ये एंगल से मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो पहले बैठा होता है कांस्टेंट वो एंगल की वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। तो कॉस ए मतलब कॉस 30 डिग्री, 30 बोल तो दिया गया है तुम्हें, तुम घबराने वाली क्या बात है। 2 tan
30 डिग्री बोल तो दिया गया है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर है, 30 डिग्री का स्क्वायर ना मार देना भाई, तो tan स्क्वायर 30 डिग्री लिखना, 30 डिग्री की जो वैल्यू होगी उसके बाद उसका स्क्वायर होगा, 30 डिग्री का स्क्वायर ना मार देना। तो ये चीज़ें समझो, जैसे नहीं यहाँ पर 2 साइन 30 में 2 साइन 30 साइन 60 ना कर देना, साइन 30 की जो वैल्यू होगी बाद में 2 से मल्टीप्लाई होगी। इसी तरह स्क्वायर में भी tan स्क्वायर 30 में 30 का स्क्वायर ना मार देना, 30 डिग्री की वैल्यू निकालोगे बाद में उसका स्क्वायर मारोगे। और यहाँ पे जो ऐसे बैठा होता है आगे आगे मतलब वो एंगल से मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। तो भाई मतलब बताना पड़ेगा क्या, बताना पड़ेगा क्या, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। अब इंटू आगे पूरी सीरीज चल रही ना, इंटू कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती। अब ये टेबल की वैल्यू तुम्हें मालूम होनी चाहिए यार, फिर ये थोड़ा सिखाने बैठेंगे हम, सब सिखा चुके हैं। 2 इंटू tan 30 की वैल्यू क्या होती, 1/√3 होती अपॉन, भाई बिल्कुल वैसे ही सजाओ, जो भी ऊपर डेकोरेशन दिया बिल्कुल वैसे ही फॉलो अप करो, जहाँ जहाँ मल्टीप्लाई वहाँ मल्टीप्लाई करो, जहाँ पर अपॉन में उसको अपॉन में रखो, इस तरीके से ये करो, कंपोज करो। तो tan स्क्वायर 30 में 30 डिग्री वैल्यू थी 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है ना। चलो ये वैल्यू को बराबर करनी है, मैं देखो 2 से 2 कट गया, क्यों भाई मल्टीप्लाई था ना, रिड्यूस हो जाएगा डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो √3/2 तो इधर चल ही रहा है, तो ये भी आ गया भाई, ये 2 से 1 इंटू 1 इंटू वही हो रहेगा, √3/2 ही रहेगा, है ना, ओवरऑल 1 ही हुआ ना ये, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो 2 इंटू 1 2/√3, नीचे वाला सॉल्व करना पड़ेगा, 1 प्लस 1/√2 मल्टीप्लाई नहीं कर सकते डायरेक्ट, 2 इंटू 1 2 तो हुआ, नहीं सर, किसको? नीचे रेसिप्रोकल नहीं कर सकते डायरेक्ट, अभी स्क्वायर चल रहा है ना, ये सॉल्व कहाँ किया अभी, ओवरऑल स्क्वायर सॉल्व तो करें, और फिर फ्रैक्शन भी सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड और √3 का स्क्वायर 3। अब तुम ऐसे रेसिप्रोकल मत कर देना भाई, एक तरफ हमने क्या कहा था, कई बार कहा है प्लस माइनस से बहुत अलर्ट रहो, प्लस माइनस है तो नहीं भाई ऐसे नहीं कहानी होगी, बीच में प्लस माइनस लगा है, इसको तुम्हें एक फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा, एक फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 था, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो 3 + 1 4, 4/3 हो जाएगा। तो ये वाला तो ओके हो ही गया, चलो यहीं से करें, ये तो ओके हो ही गया ना, ये देखो 2/√3 और ये हो गया था कितना 4 + 3 4/3 ना, जी तो 3/4 हो जाएगा सर, 4/3, ठीक है। तो 2/√3 को वैसे रखना है, और ये हो जाएगा 3/4 है, देखो 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 + 1 4, 4/3 सही कर रहे हैं ना, चलो देखते हैं 4/3 3/4 3/4, चलो कोई बात नहीं, 2 अंदर 2 2 4, तर दिख तो नहीं रहा वैसा वैसा कुछ, 3/2√3 आ गया इधर, है ना, यहाँ 2 कर 3 इंटू 1 3, इधर 2 इंटू √3 2√3। तो भाई ये एक बेसिक चीज़ तुम्हें पता है कि क्या बेसिक पता है कि यार ये √3 नीचे नहीं रखा जाता है, √3 नीचे नहीं, तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √3 3 इंटू 2 6, और ऊपर हो जाएगा 3√3, नीचे आ रहा है 6, 3 × 1 3 3 × 2 6, तो √3/2 आ गया, और यहाँ पहले 2 आ चुके थे √3/2, समझ गए ना। तो ये इस तरह बेसिक चीज़ें बहुत इजी होता है ये क्वेश्चन, तो ऐसे ये भी करना है ना, क्योंकि हमें पता है ना 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, तो 2 इंटू 30 cos 60 डिग्री हो जाएगा, ये cos स्क्वायर ए है तो पहले 30 डिग्री की वैल्यू होगी, बाद में स्क्वायर मारना, इस तरीके से कर लेना। यहाँ पर वही कहानी है, फोर्थ वाले की भी वही कहानी है, देखो A = B = 45 डिग्री, ठीक है ना, ए भी 45 दिया हुआ है, ठीक है, हमने क्या टेंशन है भाई, हमें तो कंपोज मारना है, सजाना है, सजावट मालूम है सजावट कैसे की जाती है, वो वही करना है हमें, ठीक है। साइन बी, ठीक है, तो जिसकी वैल्यू जो है यार वहाँ रखो ना, तुम्हें किसी ने मना किया है क्या, तुम्हें किसी ने मना किया है क्या, रखो साइन। अब देखो ए भी 45 बी भी 45, तो 45 × 45 0 डिग्री हो जाएगा, है ना, 45 - 45, ए भी 45 है बी भी 45, तो 45 - 45, आगे वाले तो वहीं के वहीं कैलकुलेट होते हैं, वैल्यू निकाल कैलकुलेट नहीं होते, एंगल टू एंगल ही कैलकुलेट होते हैं, तो 45 - 45 0 डिग्री इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री, ए भी 45 है बी भी 45 है ना, कॉस 45 डिग्री माइनस कॉस ये मतलब कॉस 45 डिग्री मल्टीप्लाई साइन 45 डिग्री। चलो साइन 0 डिग्री की वैल्यू
तुम्हारी होती है 0, साइन 0 डिग्री वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अब देखो साइन 45 डिग्री कितना हुआ, साइन 45 डिग्री हुआ तुम्हारा साइन 45 1/√2 होता है, और कॉस 45 का भी 1/√2 होता है। टेबल याद करो यार, ऐसे मत करो। ये मल्टीप्लाई में था तो उसको यार ब्रैकेट मार के ऐसे चलो बिल्कुल, क्योंकि बीच बाद में माइनस है ना, टर्म अलग अलग हो गया है। ये सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। कॉस 45 अगेन 1/√2 और साइन 45 अगेन 1/√2। अब देखो 1/√2 1/√2 1/2 माइनस 1/√2 1/2 1 इंटू 1 1 √2 इंटू 2 1/2 से गया तो 0 यहाँ पर भी आ गया, 0 यहाँ पर भी आ गया। तो हलवा नहीं था क्या, मतलब इतना हलवा था, एक तो हलवा था और ऐसा था कि वो हलवा भी तुम्हें नहीं खाना पड़ रहा है, कोई तुम्हें खिलाए दे रहा है, होता ना। एक तो हलवा है और तुम्हें उल्टा कोई खिलाए दे रहा है, मतलब इतना आसान, इतनी आसान चीज़ें हैं ये सब। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है चैप्टर का, ऐसे नहीं वो डायरेक्ट डाउट आके देख लो, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, बाद में ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लगाओ।